हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो का पहला ईडियम है मेक अ बी लाइन फॉर इट, टू मूव डायरेक्टली और क्विकली टुवर्ड्स समथिंग और समवन। यानी किसी व्यक्ति की तरफ या किसी जगह सीधा चलना, सीधा रुख करना कि हाँ पहले वहां चले जाते हैं ना, डायरेक्टली मूव करना, सीधा रुख करना। जो मधुमक्खियां होती हैं वो झुंड में उड़ती हैं, तो एक रानी मक्खी होती है और सारी मक्खियां उसको फॉलो करती हैं। तो जब वो अपने छत्ते की तरफ वापस जाती है तो सारी की सारी मक्खियां उसके पीछे आती है, एक लाइन में आती है ना। तो मेक अ बी लाइन फॉर, यानी कि उसका मतलब ये हो गया डायरेक्टली किसी तरफ जाना, डायरेक्टली किसी तरफ जाना, सीधे, इधर उधर कुछ नहीं मुड़ना और कोई काम नहीं करना, फोकस करके एक ही तरफ जाना। क्लियर है? When she heard the ice cream truck, she made a beeline for it. जैसे उसने आइसक्रीम ट्रक की आवाज सुनी, उसने क्या करा, सीधा रुख, उसने उसके लिए सीधा रुख कर लिया, मतलब सारे काम छोड़ के सीधे पहले वहां चली गई। हेड स्ट्रेट फॉर, इसका तो सीधा मीनिंग यही आ रहा है ना, सीधे चलना, पहले एक काम की तरफ जाना। मेक ट्रैक्स फॉर, सेम ही है, बिल्कुल वही मीनिंग है, टू मूव डायरेक्टली। मेक ट्रैक्स फॉर यानी कि बिल्कुल सीधे जाना। सेट साइट्स ऑन, यानी कि दृष्टि को ना एक सेट पर सेट करना, एक जगह लगाना। जैसे आर्चरी में सिखाते हैं, धनुर्विद्या में सिखाते हैं, तभी तो निशाना ठीक से लग पाएगा। जब तक आपकी दृष्टि ही सेट नहीं होगी और सारी चीजें सेट नहीं होंगी तो निशाना लग ही नहीं पाएगा। यानी कि वही मतलब है कि फोकस करना, सीधे एक चीज का रुख करना। तो ये जो कह रहा है ये तो चलने फिरने का सेंस आ गया, या फिर फोकस करने का। यहां से जो ना सीधा रुख करना, सीधा रुख करना, यानी कि यहां से थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो रहा है, फोकस करना। ठीक है? जीरो इन ऑन, होम इन ऑन, यानी कि जो आपका घर है जहां पहुंचना है वो फोकस करना। जीरो इन ऑन यानी कि इधर उधर का कुछ नहीं, जीरो पॉइंट पे आ जाओ, है ना, बिल्कुल बीच में फोकस करो, निशाना साधना। जीरो इन ऑन, होम इन ऑन, दोनों का मीनिंग है निशाना साधना, फोकस करना। मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर। सिल्क पर्स बनाना किससे बनाना? सोज यानी सुअर के कान से। पॉसिबल है? सुअर के कान से, यानी किसी बेकार चीज से तुम एक कमाल की चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो। टू क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल और डिजायरेबल फ्रॉम समथिंग वर्थलेस और ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी कचरे से कंचन बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, यू आर मेकिंग अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर ट्राइंग टू फिक्स दीज शूज। ये शूज तो पहले से ही बेकार है, ये ठीक तो होंगे नहीं, और इन्हें ठीक करने के चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, तुम ना सोज ईयर से सिल्क पर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, सुअर के कान से सिल्क पर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आप कचरे से कंचन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। टर्न ट्रैश इनटू ट्रेजर, देखिए सेम ही मीनिंग आ गया जो भी यहाँ पर हिंदी में लिखा है, कचरे से कंचन बनाना। ट्रैश यानी कचरा, ट्रेजर यानी खजाना बना देना। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, जबरदस्ती का प्रयास करना, बेकार चीज से कमाल की चीज बनाने की कोशिश करना। पुट लिपस्टिक ऑन अ पिग, आप कुछ भी कर लो, एक पिग के फेस पर लिपस्टिक लगा के वो सुंदर तो नहीं दिखेगा ना। ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफर करता है इससे। गिल्ड द लिली, गिल्ड द लिली, लिली तो पहले से ही सुंदर है ना, फ्लावर तो सारे ही सुंदर होते हैं, फ्लावर्स। अब फ्लावर जो लिली है वो इतना सुंदर है, उसे और सोने से क्यों सजा रहे हो? यानी कि जो सुंदर है पहले से ही सजा हुआ है, उसे और ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हो उसकी, उसे और ज्यादा क्यों सजा रहे हो? ठीक है? स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, स्ट्रॉ क्या होता है? जो भूसा, घास भूसा, सूखी घास होती है ना, स्ट्रॉ भूसा, और उसको किस में टर्न करना? गोल्ड में टर्न करना। यहाँ पर मेरे पास ना राहुल गांधी की वो क्लिप नहीं है, वरना मैं यहाँ ऐड कर देती कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। राहुल गांधी ने कहा था ना कि ऐसी मशीन लगाऊंगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे और उधर से सोना निकलेगा। बस वही वाला ईडियम है ये, स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड। घास फूस है, भले ही वो येलो कलर का दिख रहा है, उसको गोल्ड में तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ना, असंभव कार्य है, यानी कि ऐसा कार्य करना जो असंभव हो। स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड। क्लियर? मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, जब सूरज चमक रहा है तो क्या काम करो, यानी कि अभी धूप अच्छी है, बारिश वारिश होने के आसार नहीं है, तो जल्दी से अपनी फसल को सुरक्षित करके उसका हे बना लो। ठीक है? बारिश हो गई तो नुकसान हो जाएगा, किसान यही करते हैं ना, अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए हे बनाते हैं। तो सन शाइन्स यानी अभी सूरज चमक रहा है तो हे बना लो, फायदा उठा लो उसका।
बारिश में तो फसल बेकार हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का लाभ उठाना, समय का लाभ उठाना। क्लियर है? द ट्रैवल कंपनी ऑफर्स डिस्काउंट्स, मेक हे वाइल सन शाइन्स एंड बुक टिकट्स। ट्रैवल कंपनी क्या कर रही है? ऑफर दे रही है डिस्काउंट्स, ठीक है, डिस्काउंट्स दे रही है। तो क्या करना है हमें? उसका फायदा उठाओ, जल्दी से टिकट्स बुक कर लो। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, यानी कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसको सभी जानते हैं, ठीक है, मौके का फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ इट, वही मीनिंग है मौके पे चौका, यानी मौके का फायदा उठाना। ये दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बल्कि एक दूसरे का, ये इंग्लिश फ्रेज है और ये लैटिन फ्रेज है, बस इतना डिफरेंस है, मीनिंग सेम है। सीज द डे कार्पे डियम, यानी कि वही मौके पे चौका या मौके का फायदा उठाना, ठीक है। ये लैटिन फ्रेज है, आप इसे, ये इंग्लिश फ्रेज है और लैटिन फ्रेज है। सीज द डे कार्पे डियम। अभी तक आप क्या कर रहे थे? मौके का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब आपने अपनी बोट को मिस कर दिया। मिस द बोट यानी कि मौका गंवाना, ये इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। मिस द बोट यानी कि आपने अपनी बोट को गंवा दिया, मौका गंवा दिया, जो अवसर आया था वो आपके हाथ से निकल गया। एग्जाम्पल देखिए, ही मिस द बोट ऑन द अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, द डेडलाइन पास्ड। अब जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था वो मौका उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि डेडलाइन निकल चुकी है। मिस द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन हमने पढ़ा था, यानी कि वो भी यही था, जैसा देश वैसा वेश, मौके का फायदा उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। अब यहाँ पे क्या है? बैंड वैगन को आपने मिस कर दिया। मिस द बैंड वैगन यानी कि मौका गंवा दिया। लूज द मोमेंटम, सेम मीनिंग है। क्लोज द डोर ऑन, अपॉर्चुनिटी आई, दरवाजा खटखटाया उसने और आपने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मौका गंवा दिया, हाथ से निकल गया। स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स, वही हाथ से निकल गया, ठीक है। ऑन क्लाउड 9, हिंदी में हम कह सकते हैं सातवें आसमान में होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत खुश होना, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं ऑन क्लाउड 9, यानी कि सातवें आसमान पे उड़ना। द टीम वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप। अब टीम क्या है? चैंपियनशिप जीतने के बाद ना सातवें आसमान पे, बहुत खुश है, क्लाउड 9 पर है। अब ये सारे वर्ड्स जब आप पढ़ेंगे, ये सारे फ्रेजेस जब आप पढ़ेंगे, तो पढ़कर ही आपको इनके मीनिंग समझ आ जाएंगे। ओवर द मून, यानी अब तो चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है, उससे भी ऊपर। इन सेवेंथ हेवन, फीलिंग यूफोरिक, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वॉकिंग ऑन एयर, बेस्किंग इन ग्लोरी। बेस्किंग यानी कि धूप सेकना, जैसे कि हम सर्दियों में धूप सेकते हैं, ठीक है। तो बेस्किंग इन ग्लोरी यानी आप ग्लोरी में नहा रहे हैं, उसको सेक रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, यश को, यश, ग्लोरी यानी यश। क्लियर है? ऑन द बॉल, अटेंटिव, अलर्ट, प्रोएक्टिव। आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच है या जो भी गेम है जिसमें बॉल यूज होती है, तो सबका फोकस किस पे होता है? बॉल पर होता है। तो बॉल पर फोकस है, सब एक्टिव है, अलर्ट है। ऑन द बॉल यानी कि अलर्ट है, अटेंटिव है। तो ये वहां से समझ लीजिए कि ये फ्रेज वहां से आया है। द न्यू मैनेजर इज ऑन द बॉल, ensuring all projects are completed on time। तो जो नया मैनेजर है वो बहुत ही अलर्ट है, प्रोएक्टिव है। किस लिए? ये इंश्योर करने के लिए कि सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो जाएं। ऑन द मार्क है, इन द जोन है। इन द जोन यानी कि काम ठीक से कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, एक अच्छे जोन में है, एक्टिव है, अलर्ट है उस चीज के लिए, इन द जोन। क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग आता है इसका, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा। ऑन द बॉल है क्योंकि वो भी आप एक काम में लगे हुए हैं और फोकस है उसमें, ठीक है। तो ये भी वही मीनिंग देता है, इन द जोन। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।